अब वीकेंड कर्फ्यू रिटर्न्स की आगे बात करते हैं बुलेटिन में। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया। सरकारी ऑफिसर्स, कोर्ट के जजेस, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर बाकी तमाम दूसरी जो जरूरी सेवाएं हैं उससे जुड़े लोगों के लिए डीएम ऑफिस से ई पास जारी किए जाएंगे, जिसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एक रिपोर्ट पर नजर। दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने जाने की रियायत भी दी गई है। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े कुछ लोगों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर बाहर आने जाने की छूट दी है। लेकिन जिन लोगों को इन 2 दिनों में कोई आपातकालीन काम आ गया है, उनको दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई पास जारी किया जाएगा, तभी उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्फ्यू के दौरान अपनी वैलिड आईडी दिखाने पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। भारत सरकार के अधिकारी भी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ के साथ साथ वकील भी अपनी वैलिड आईडी या अदालत प्रशासन की तरफ से जारी परमिशन लेटर को दिखाकर जा सकेंगे। दिल्ली में दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी। सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। वैलिड आईडी दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को भी आने जाने की इजाजत दी जाएगी। राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शर्तों के साथ दिल्ली मेट्रो की सेवा जारी रहेगी। इसे लेकर दिल्ली मेट्रो ने गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से बताया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू पर मेट्रो सेवा जारी रहेगी। येलो और ब्लू लाइन पर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेंगी। पिंक, मजेंटा, ग्रीन, रेड और वॉयलेट लाइन पर 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं है। एक कोच में सिर्फ 50 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। मास्क पहने यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए गए अपने काउंटर एफिडेविट में बताया है कि फिलहाल सरकार की समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई योजना नहीं। केंद्र ने कोर्ट को बताया, समान नागरिक संहिता को लागू करवाने का जिक्र संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में है कि पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा मुद्दा है और इस पर कोर्ट की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र ने अपना ये हलफनामा दिया है। केंद्र ने अपने काउंटर एफिडेविट में ये भी कहा है कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है। कोई भी बाहरी अथॉरिटी या फिर सत्ताओं से किसी खास कानून को बनाने के लिए दिशा निर्देश नहीं दे सकता। इस आधार पर केंद्र सरकार ने जनहित याचिका को खारिज करने की मांग की। दरअसल अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में मांग की कि कोर्ट समान नागरिक संहिता बनाने के लिए केंद्र को निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र को न्यायिक आयोग या हाई लेवल एक्सपर्ट्स कमेटी के गठन का निर्देश दिया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम टिप्पणी की थी। कॉमन सिविल कोड की पैरवी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़ी बाधाएं मिटती जा रही हैं। कोर्ट ने अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.